Hi, this is Archana and you are listening मेरी बकबक। सृष्टि से पहले सत नहीं था। सबका मालिक एक, सृष्टि की रचयिता एक, हमारी पालनहार एक, हम सब आत्माओं का परम पिता परमात्मा भी एक। तो मैं किसका नाम लूं? गॉड, रब या खुदा, जिसु, प्रभु या अल्लाह? चाहे आप किस भी मजहब से हो, आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की बकबक की चर्चा में। और चर्चा है, भगवान कहाँ हो तुम? जिसने जिसको मालिक माना, वो उस धर्म का नौकर, सेवक बना। ये सेवकों का जो मालिक है, ये असल में है कौन? ये कहाँ से आए हैं और कैसे बने? सृष्टि की रचयिता ये हैं, तो इनका खुद का निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ? मालिक के आने से पहले, भगवान के आने से पहले क्या था? सृष्टि से पहले था क्या? क्या भगवान उर्फ मालिक इस सृष्टि का निर्माण किए थे, या प्रकृति, या आप कहेंगे जीवन शक्ति की ऊर्जा पहले से ही मौजूद थी यहाँ पे? अगर भगवान खुद ही प्रकृति बनाए तो भगवान को भी किसी ने बनाया होगा ना। भगवान ही सृष्टि बनाए तो सृष्टि से पहले होता क्या होगा, था क्या? 5000 वर्ष पूर्व लिखे गए ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में सृष्टि की रचना से पहले का वर्णन है, जो आज भी एक प्रश्न है जिसका उत्तर विज्ञान भी ढूंढ रहा है अब तक। ऋषि प्रजापति के लिखे सूक्त के अनुसार सृष्टि से पहले एक खालीपन था, अंधकार था, दिन रात हवा पानी कुछ भी न था। ईश्वर कहीं दूर अंतरिक्ष में था भी या नहीं था, इसका भी प्रश्न उठाए हैं ये। इट्स अ क्रिएशन और इवोल्यूशन वेदांतों से निकलकर आज तक ये तर्क जारी है। तभी ब्रह्म तत्व ईश्वर के मन में सृष्टि रचने की एक प्रबल इच्छा हुई होगी। शून्य से ये विशाल सृष्टि रच गई। तो क्या भगवान ने ही सृष्टि रची, या प्रकृति में पदार्थ पहले से ही मौजूद थी? वैसे भी प्रकृति से अनंत चीजों की उत्पत्ति हुई है, तो इस हिसाब से प्रकृति हमारी माता हुई, जिसके गर्भ से हम और हर एक चीज की उत्पत्ति हुई, पैदा हुई। और अगर सृष्टि का कर्ता कोई नहीं है, तो किसके बल से, किसके दम पर ये सूरज, चांद, सितारे, ये ब्रह्मांड कैसे स्थिर गति से चल रहा है? इनका अध्यक्ष कोई तो बना बैठा है, या कोई है ही नहीं? आप क्या कहते हैं? अध्यक्ष कोई है भी या नहीं, इसका कोई आंसर नहीं दे सकता। असंभव है, क्योंकि ईश्वर होने का तो कोई सबूत ही नहीं है। बस जो दिख रहा है वो है ग्रह जो अपने अपने राह में गतिमान है, दिन रात पलट रहे हैं। पेड़ पौधे, फूल पत्ते, मनुष्य, जीव जंतु, ये इकोसिस्टम, ये सोलर सिस्टम, सब कुछ सिस्टमेटिक वे में चल रहा है, सब दिख रहा है। पर वही नहीं दिख रहा जो इस सब का मालिक बना बैठा है। अब कोई तो है इस सिस्टम के पीछे, कोई तो है जो स्विच ऑन करवा रहा है। ये सिस्टम का मालिक कभी सामने खड़े होके हमें डांटते धमकाते नहीं है, फिर भी पूरा दुनिया उससे डरती है। इसी डर के वजह से तो हम लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। सच है, ये नहीं होता तो डिसिप्लिन थोड़ी ही होता, क्या कुछ नहीं हो जाता। ऐसा मानो जैसे क्लास में सीसीटीवी लगा है और टीचर सामने है नहीं, तो बच्चे क्या करेंगे? फिर भी इस बच्चों को डर है कि सीसीटीवी लगा है, कोई तो है, देख रहा है पीछे। किस स्थान में रहते हैं हमारी ये करता धरता? कहाँ निवास है इनका? लोग इन्हें ढूंढने कहाँ नहीं जाते? मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर, तीर्थ स्थल, हजारों माइल्स की यात्रा करके, उसमें भी नंगे पांव चल के, हजारों सीढ़ियां, पर्वत सब चढ़ के भी मालिक का साक्षात दर्शन नहीं हो पाता। कितना मूर्ख है हम। अज्ञान की मूर्खता जब तक हम में है, हम भगवान को ऐसे ही ढूंढते रहेंगे। कोशिश व्यर्थ है। कोई भी नहीं देख सकता, हमारी वो आंखें ही नहीं जो हम भगवान की वो दिव्य स्वरूप को देखें। उस दिव्य स्वरूप को देखने के लिए हमें एक विशेष दृष्टि की जरूरत है।
वो है निर्मल आंखों की। अपने निर्मल आंखों से देखो, भगवान तो सर्वव्यापी है, सर्वभूत है। प्रकृति में जो दृष्ट है, अरे वही तो भगवान है। जात पात में कहाँ भगवान बसता है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस सब पर सूरज की किरणें क्या अलग पड़ती हैं? एक समान ही तो होती है। कोई भेदभाव नहीं करता भगवान, करता तो इंसान ही है। धन से बड़ा तो वो मालिक है। जब मालिक ने सृष्टि की रचना की तब कितना शुद्ध, निर्मल, पुण्य भरा होगा। फिर जीवन विकास की प्रक्रिया में अशुद्धि घुल गई। मानव विकास में दूसरों को कुचलकर आगे बढ़ना, झूठ की उत्पत्ति और हिंसा से युद्ध, ये सृष्टि की विकास की ही परिणाम है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तो इन सब गतिविधियों का ही देन है। हम राम, कृष्ण, बुद्ध, जीसस को भगवान अवतार मान पूजते हैं। असल में इनके कर्म भगवान के आदर्शों के अनुरूप थे। इनके प्रति हमारी आस्था और विश्वास के वजह से हम इन्हें भगवान मानते हैं। भगवान की रची हर एक रचना में भगवान का रूप ही तो है। वो तो सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। यही तो निराकार का आकार है। मंदिर मस्जिद को तो भगवान ने नहीं बनाया, ये तो मानव निर्मित है। पर हमें तो मालिक ने बनाया। हम ब्रह्म के अंश हैं, हमारे दिल में भगवान बसते हैं, तो इस हिसाब से दूसरों के दिल में भी भगवान बसते हैं। इसीलिए हमें एक दूसरे को मान सम्मान देना चाहिए, सबसे प्यार करना चाहिए। ईश्वर भगवान का पर्यायवाची है। अगर प्रेम ईश्वर है तो प्रेम और मानवता की भावना से बढ़कर ईश्वर प्राप्ति की और कोई मार्ग नहीं। संघर्ष सबके जीवन में है। एक दूसरे का हाथ थामे जीवन के दुखों को कम करना है। हर एक जीवन भगवान का अंश है तो परोपकार पूजा है। इस क्षण भर की आयु में हम प्यार तो कर सकते हैं ना? भगवान की बनाई उस हर एक चीज से प्यार, प्रकृति से प्यार, मानवता से प्यार। ये सुकर्म करोगे तभी तो बैकुंठ जाओगे। लव यू ऑल।